ये कभी देश के नहीं हो सकते। मुसलमान इस देश का हो सकता है, दलित इस देश का है, पिछड़ा इस देश का है, मगर ये पाखंडी इस देश के कभी नहीं हुए। वहाँ पर नहीं हिंसा को रोक सकते। इसका मतलब इनकी सोची समझी रणनीति के तहत दंगे कराए जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि भारतीय लोग आपस में मरें और लड़ें और कट के मर जाएं। कहाँ चले गए सिंधु परिषद वालों, वहाँ कहाँ मर गए बजरंग दल वालों। फटती है वहाँ जाने, वो हिंदू बहन बेटियां नहीं है और इनका काम ही है गाय गंगा की बात करने वाले लोग। ये दंगा कराते हैं सबसे ज्यादा देश के अंदर। ये उन्मादी लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये पाखंडी हैं, ये नौटंकी हैं। इस देश का खाते हैं और देश के लिए कभी काम नहीं कर सकते। ढोंगी पाखंडी, अब समय आ गया है। देश की जनता और आवाम तुम्हारी ठुकाई करेगी, समझे, तुम्हारा ऐसा स्वागत करेगी। बस हमें इंतजार है। तो मुझे लगता है देश छोड़ के भागोगे और ये मोदी भागेगा जो लौटा के यहाँ से, इस देश में रुकेगा नहीं। अगर ऐसे लोगों को सुरक्षा देते हैं ये लोग, बागेश्वर जैसे बाबा को, तो ये सरकार आतंकवादी और देशद्रोहियों की है। वो चाहते हैं कि पाखंडवाद में पूरा देश डूबा रहे, अंधविश्वासी हो जाए, शिक्षित हो जाए, ताकि ये देश के लोगों को बधुआ गुलामी करा सके। और जब अशिक्षित हो जाएगा तो जानवर की भांति हो जाएगा आदमी। काला अक्षर भैंस बराबर होता है, उसी प्रकार ये चाहते भारत की जनता अनपढ़ और अशिक्षित हो जाए। नंदा भाई, मणिपुर के अंदर हिंसा भड़की हुई है और भाजपा के विदेश राज्य मंत्री का घर फूंक दिया जाता है। 50 से ज्यादा लोग। देखिए, ये एक रणनीति है, एक हिस्सा है इनका, देश में उन्माद कराने के लिए, आपस में भाईचारे को खतरा कराने के लिए इन्होंने खुद ही बीमारियां पैदा की। अपने ही मैं बात सुन लीजिए, कुछ भी करा सकते हैं। जब गोधरा जैसे कांड करा सकते हैं कार सेवकों को मरवा के, तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है भाई। कन्हैया जैसों को मरवा सकते हैं राजस्थान में, तो ये कौन सी बड़ी बात है। राजनीति और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये, समझे नहीं। किसी भी क्रांतिकारी को, किसी को भी मार सकते हैं ये। और जैसा कि इन्होंने करा कि किसके लिए, जनजाति जो थे, आदिवासी जनजातियां थी, उनके खिलाफ जो शहरों में भी लोग रह रहे थे उनको भी आदिवासी जनजातियों में डाल दिया। और डाल दिया तो उनमें क्या हुआ, जो वनवासी लोग थे उनसे युद्ध कराया गया इनका। तो ये तो अस्थिरता का माहौल तो इन्होंने खुद खराब किया है, समझे नहीं। ये तो खुद चाहते हैं गृह युद्ध होना हो, हर राज्य में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। और इनका काम ही है गाय गंगा की बात करने वाले लोग। ये दंगा कराते हैं सबसे ज्यादा देश के अंदर। ये उन्मादी लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये पाखंडी हैं, ये नौटंकी हैं। इस देश का खाते हैं और देश के लिए कभी काम नहीं कर सकते। ये इतने हजारों वर्षों से इस देश में रह रहे हैं, ये हराम की खाने वाले लोग, मगर आज तक इस देश के लिए हो पाए और ये देश को नोचते रहे हैं। जब जब देश का भारतवासी बड़ा है, उस भारतवासियों को लूटने का काम किया इन विदेशी पाखंडियों ने, समझे नहीं। ये कभी देश के नहीं हो सकते। मुसलमान इस देश का हो सकता है, दलित इस देश का है, पिछड़ा इस देश का है, मगर ये पाखंडी इस देश के कभी नहीं हुए। जब जब इस देश ने तरक्की करने की कोशिश करी, इसको अंधविश्वास में धकेलने का काम किया इन पाखंडियों ने। आज देश के क्रांतिकारी जो असली भारतवासी हैं वो आज फिर लड़ने को तैयार हैं। और ये कहाँ कहाँ अनुवाद कराएंगे जात पात धर्म मजहब के नाम पे। बहुत समय हो गया, 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल नहीं, देश का बुरा हाल करने वाले पाखंडी हो तुम। बलात्कार करते हो, ये बेमिसाल है। लोगों की खाल खिंचवा लेते हो मॉब लिंचिंग के नाम पे, ये बेमिसाल है, समझे। लोगों की दाल रोटी छीन लेते हो, ये बेमिसाल है। नोटबंदी के नाम पे देश के लोगों को तंग करते हो, ये बेमिसाल है। जीएसटी लगा देते हो, व्यापारियों को खत्म करने का काम करते हो, समझे। सबकी ऐसी तैसी करते हो जीएसटी के नाम पे, ये बेमिसाल है। आप मुझे बताओ, जो पुल बनाते हैं पुल टूट जाते हैं, ये बेमिसाल है। आप बताइए। और तो और ट्रेनों में आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, उसे धर्म के एंगल से जोड़ के बताते हैं पाखंडी, ये बेमिसाल है। और पाखंडियों को सुरक्षा दी जाती है इस देश में। जो अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं, जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, हिंदू राष्ट्र जैसी बातें करते हैं, जो एक जाति या धर्म के नाम पर जो राष्ट्र को बनाने की बात करता है, वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। अगर ऐसे लोगों को सुरक्षा देते हैं ये लोग, बागेश्वर जैसे बाबा को, तो ये सरकार आतंकवादी और देशद्रोहियों की है। इसके खिलाफ एक देश के क्रांतिकारियों को उठना पड़ेगा। इस राष्ट्र को, देश के संविधान को, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए सभी भारतवासियों को खड़ा होना पड़ेगा। वो लोग कौन है जो मणिपुर के अंदर भाजपा के राज्य मंत्री को मारते हैं, और वो लोग कौन है जो मणिपुर के लोग को मार रहे हैं? देखिए, मणिपुर के लोग को कौन मार रहे हैं? ये सब उग्रवादी हैं, पैसे के ऊपर काम कराए हैं लोगों को, मतलब तंग करने का काम है देश में उन्माद। मैंने कहा नहीं, धर्म मजहब जाति जनजाति इन सबको आपस में भिड़ाना जाति पाति के नाम पे। और इसमें कौन है? प्रोफेशनल गुंडे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से बुला के भेजे गए पैसे पे, किसी से भी करा लीजिए। अच्छा। हिंदू प्रोफेशनल हिंदू भी बदमाशी करने वाले मिल जाएंगे, मुसलमान भी बदमाशी करने मिल जाएंगे, जेलों से निकलवा लेंगे और उनको पहुंचा देंगे, आपस में लड़वाएंगे, 2 गोली उसको मारेगा 2 गोली उसको मारेगा, अपने आप ये ऐसी गुर्दा फैलेगी। इनका तो धंधा है,
ये सरकार ये देश को दंगे के नाम पे ये जो है ना पूरे देश को खत्म बर्बाद करने पे लगे हैं। इनके 9 साल में बुरा हाल हो गया है देश का। 8% GDP थी भारत की, अब 0 माइनस हो गई है भारत की GDP। क्या ये तरक्की कर रहा है? ये देश में डंका बज रहा है देश का है। आप कितने GST टैक्स के साथ साथ पहले कितने टैक्स थे? 38 टैक्स थे, फिर वैट लगा, फिर GST लगा, 40 टैक्स से ऊपर ले लिए। जो आदमी 100 रुपया कमाता, 100 रुपये में 60-65 रुपए तो इस हराम को सरकार को पिला देता है। और तो और नमक पे GST लगाई इन्होंने, जिस नमक के लिए आंदोलन किया क्रांतिकारियों ने कि कम से कम रोटी के साथ नमक खा लेंगे, उस नमक पे GST लगा दिए। नमक हराम सरकार है। नंदा भाई, ये जो मणिपुर में हिंसा हो रही है वो रुक क्यों नहीं रही है? सरकार इस पर चुप क्यों है? मोदी साहब भाई एक बात बताओ, केंद्र शासित तो है मणिपुर, है? कहाँ गए गृह मंत्री जी? गए तो थे वहाँ पे, तो गए तो फिर इंसान नहीं रोक पाए मीटिंग करके। है। जो यहाँ पे जो आंदोलन करते हैं उनको उठा के बंद कर सकते हैं, वहां पर नहीं हिंसा को रोक सकते। इसका मतलब इनकी सोची समझी रणनीति के तहत दंगे कराए जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि भारतीय लोग आपस में मरें और लड़ें और कट के मर जाएं, और फिर राजनीति की बिसात अपनी राजनीति बिछाएं और सत्ता और शासन में आ जाए। इन्हें कोई देश से मतलब नहीं है, राष्ट्र से मतलब नहीं है। ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। और तो और ये जो अमित शाह जी का लड़का है, जो IPL के उसमें जो मैच हो रहा था उसमें कैसे कैसे इशारे करता है, वो देखो कैसे कैसे इशारे करता है। उसके लिए कोई नहीं, और कोई किसी ने और ने इशारे कर दिए होते तो क्या हाल होता है इस देश में? किसी मुसलमान ने इशारे हैं? इशारे का मतलब बता दूंगा मैं, बता दूंगा तो तुम दिखा दोगे चैनल पे? अगर मैंने बता दिया ऐसे ऐसे इशारे करने वाले, कभी उसने क्रिकेट मैच नहीं खेला, कुछ नहीं मिला, क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, तो ये कहाँ कहाँ से आए हैं? तो इसका मतलब क्या है? ये नहीं है परिवारवाद। देश को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से देश को बचाने की जरूरत है। जयसाल को क्यों बना दिया उसका क्रिकेट का? भाई वो इसलिए बना दिया कि अमित शाह का बच्चा था, वो अमित शाह की औलाद था। किसी गरीब की औलाद होता, पढ़ा लिखा होता, क्रिकेटर होता कोई, उसे क्यों नहीं बनाया किसी को? उसने कौन से क्रिकेट मैच खेल दिए? कुछ नहीं खेला, मगर सिर्फ अमित शाह की औलाद हैं वो साहब। इसलिए उनके बिजनेस भी हैं, पाकिस्तानियों के साथ बिजनेस है उनके, और पाकिस्तान के खिलाफ अनुवाद कराते हैं, लड़ाई करवाते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये पाखंडवाद से देश नहीं चलेगा, ये देश के संविधान से संविधान। हिंदुत्व का झंडा लेकर अमित शाह के बेटे जैसा क्यों नहीं चलते? नहीं, वो क्यों चलेंगे भाई? उन्हें पता है ये चूतिया लगा तो रखे हमने। वो तो चूतिया थोड़ी ही है, वो तो कमाऊ पूत है। देश की जनता, वो देश को जनता को लूट के अपना कमा रहे हैं। देश की जनता को चूतिया समझ रखा है कि उन्हें कहा है जाओ झंडा लेके जाओ, कावड़ लेके आओ, ये करके आओ, पानी डाल के आओ, ये करो, छी में लगे रहो। तो मिलते तो इनके बच्चे तो विदेश में जाके पढ़ते हैं। कावड़ लेके आते हैं तो देखिए उन पर फूल बरसाए जाते हैं। काहे के फूल बरसाए जाते हैं? और जब वो रोजगार मांगते हैं, जब नौकरियों के लिए आंदोलन करते हैं तो लठ बरसाए जाते हैं उनके ऊपर। और जब महीना बहन बेटी बलात्कार के खिलाफ आंदोलन करती है, उठा उठा के पटका जाता है, उन पर मुकदमे लगवाए जाते हैं। तो ये है, इसको भी तो समझने की जरूरत है। वो चाहते हैं कि पाखंडवाद में पूरा देश डूबा रहे, अंधविश्वासी हो जाए, शिक्षित हो जाए, ताकि ये देश के लोगों को बदुआ गुलामी करा सके। और जब अशिक्षित हो जाएगा तो जानवर की भांति हो जाएगा आदमी, काला अक्षर भैंस बराबर होता है। उसी प्रकार ये चाहते भारत की जनता अनपढ़ और अशिक्षित हो जाए और ये अंधविश्वास में डुबा दें और देश के लोगों को बदुआ गुलाम बना दें, और सुबह काम पे लगाएं, बाड़े में घुसेड़ें और पूरे दिन काम कराएं, और फिर इन्हें थोड़ा थोड़ा चावल दाल खिला दें। तो ये नहीं चाहते कि ये जो आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे थे, आगे बढ़ने की सोच